नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो क्लास हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? दोस्तों, बतानी है कि सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, ये बतानी है कि किन दो देशों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, यानी कि सैनिक अभ्यास है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के दोस्तों मध्य होने वाला ये सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अस्मिता ऋण योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया एक विशेष ऋण योजना है? दोस्तों, बतानी है कि अस्मिता ऋण योजना ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया क्या है? एक विशेष लोन योजना है, लोन पॉलिसी है। तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि एसबीआई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। अस्मिता ऋण योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया एक विशेष ऋण योजना है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत सरकार की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू किया गया एक क्या है, ऋण योजना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठुमरी लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, बतानी है कि ठुमरी नामक लोक संगीत यानी कि फोल्क सॉन्ग ये किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य का है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठुमरी लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य की लोक संगीत है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की लोक संगीत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे पाकिस्तान में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध मठ जिसका नाम है तख्त ए बही किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे पाकिस्तान में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? दोस्तों, बतानी है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बताने है कि कुल कितने द्वीप हैं? तो आप लोग याद रखेंगे कुल 572 द्वीप हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो आप लोग याद रखेंगे कुल 572 यानी कि 572 द्वीप हैं। दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा है? दोस्तों, बतानी है कि ध्वनि जो है ये किस प्रकार की ऊर्जा है? तो आप लोग याद रखेंगे ये यांत्रिक ऊर्जा होती है। ध्वनि जो होती है ये यांत्रिक ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, पेप्सिन एक उदाहरण है। दोस्तों, बतानी है कि पेप्सिन एक क्या है, किसका एग्जाम्पल है? तो आप लोग याद रखेंगे पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है दोस्तों? एक एंजाइम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। पेप्सिन एक क्या है? एंजाइम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा एक अनुवांशिकी सामग्री के वाहक है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सा एक अनुवांशिक सामग्री के क्या है? वाहक है। तो आप लोग याद रखेंगे जीन, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो जीन है दोस्तों ये क्या है? अनुवांशिक सामग्री का एक वाहक है। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि जीन एक प्रोटीन है जो डीएनए में
पाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जीन क्या है? एक प्रोटीन है जो डीएनए में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे जो ब्रेड होता है, केक होता है, ये फूल करके बहुत ही नरम हो जाता है, सुगंधित बन जाता है। तो बताने कि किस गैस की वजह से? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। इसी गैस की वजह से दोस्तों जो ब्रेड होता है ये फूलता है और क्या हो जाता है? नरम और सुगंधित बन जाता है। किस गैस के कारण? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ जल्द शीघ्रता से यानी कि तेजी से अभिक्रिया करती है? तो आप लोग याद रखेंगे वो धातु है पोटेशियम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम दोस्तों ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है, यानी कि तेजी से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण के मूल इकाई क्या है? दोस्तों बतानी है कि टैक्सोनॉमी अर्थात वैज्ञानिक वर्गीकरण बतानी है कि इसमें मूल इकाई क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नस्ल, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक वर्गीकरण जिन्हें अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी कहा जाता है, बतानी है कि वर्गीकरण के मूल इकाई क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे नस्ल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस क्लास में इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट GK GS के प्रश्न होने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को इसे अवश्य ही जाननी चाहिए। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ क्या होता है? चमकता है। उस पदार्थ का नाम बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे प्लाज्मा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, जो प्लाज्मा है ये क्या होता है? विशेष रंग के साथ चमकता है उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर। आप सभी याद रखेंगे पदार्थ का नाम है प्लाज्मा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कहां उपस्थित रहता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? दोस्तों बतानी है कि किसी परिपथ में जो विद्युत प्रवाह है ये किसके द्वारा संभव होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह जो है दोस्तों ये किसके द्वारा संभव होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण सर्वाधिक रक्त प्रवाह होता है। दोस्तों बतानी है कि किस विटामिन की कमी के कारण सबसे अधिक रक्त प्रवाह होता है, यानी कि दोस्तों अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट हो जाता है तो कौन सी विटामिन के कमी के कारण जो है वहां रक्त प्रवाह रुकेगा ही नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के,
यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के जो है हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनने में क्या करता है, बनाने में सहायता करता है। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। इसी के कमी के कारण दोस्तों सर्वाधिक रक्त प्रवाह होता है, आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि कार्बन के किस अपरूप में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कोक, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, कोक जो है धातु विज्ञान में इसका अपचयन एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है कोक का। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था बतानी है, तो आप लोग याद रखेंगे चेतक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो आप सभी याद रखेंगे चेतक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एक कंपैक्ट डिस्क यानी कि सीडी में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है दोस्तों, कंपैक्ट डिस्क यानी कि सीडी जो कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है, बताने है कि इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सीडी में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सीडी में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हवा के परागण अर्थात पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि हवा के परागण को पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे एनीमोफिली, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हवा के परागण को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे एनीमोफिली कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। दोस्तों बतानी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलिज्म राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे 1949 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे 1949 ईस्वी में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करें स्थापना की, तो वो दोस्तों 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। स्थापना वर्ष याद रखेंगे 1935 ईस्वी में, और राष्ट्रीयकरण आप लोग याद रखेंगे 1949 ईस्वी में। दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1949 ईस्वी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। दोस्तों बतानी है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में फैलता है। तो आप लोग याद रखेंगे मच्छर के काटने से होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो आप लोग याद रखेंगे मच्छर के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भारत का संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत का संविधान दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत का संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों खगोलीय लीप वर्ष को किस इकाई में मापा जाता है। दोस्तों बतानी है कि खगोलीय लीप वर्ष को किस इकाई में मापा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर में मापा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। खगोलीय लीप वर्ष को किस इकाई में मापा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश वर्ष यूनिट में इकाई में मापा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सांडों को वश में करने का खेल जिसका नाम है जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है। बताने दोस्तों कि सांडों को वश में करने का एक खेल है जिसका नाम है जल्लीकट्टू। बताने कि किस राज्य में प्रसिद्ध है, किस राज्य का यह प्रसिद्ध खेल है। तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जल्लीकट्टू, जिसमें दोस्तों सांडों को क्या किया जाता है, वश में किया जाता है। यह खेल किस राज्य का है, तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य का यह खेल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। दोस्तों इनमें से बतानी है कि कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, यानी कि दोस्तों 6 बॉल पे 6 छक्के इन्होंने लगाए थे। किस क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में? तो आप लोग याद रखेंगे युवराज सिंह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह ने दोस्तों विश्व कप T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर हैं। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी युवराज सिंह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों बतानी है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे 1982 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1982 में दोस्तों भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। कब? 1982 ईस्वी में, 1982 में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। दोस्तों बताने हैं कि हमारे शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक कथन को अच्छे से पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। बिल्कुल दोस्तों ये गलत है। ये कथन क्या है? सत्य नहीं है। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं है। आइए अब अगला कथन पढ़ते हैं। अगला है, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। अगला क्या है? पानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? एक यौगिक है। यह भी कथन दोस्तों क्या है? असत्य है। चलिए अब अगला कथन पढ़ते हैं। अगला है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, पानी जो है क्या है? एक यौगिक है। किसका? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, यानी कि H2O आप सभी को पता होगा। तो सही कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी, पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है? एक यौगिक है, ना कि मिश्रण है। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, H2O। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। दोस्तों बतानी है कि अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर, आप सभी को दोस्तों पता होगा कि स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। तो बतानी है कि किस झील के किनारे पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे अमृत सरोवर झील, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है। दोस्तों बतानी है कि भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे चावल। ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों, भारत में ज्यादा खेती चावल की फसल की होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। जी हाँ दोस्तों, बतानी है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर किस सदी में आए थे। तो आप लोग याद रखेंगे 16वीं सदी में आए थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो आप लोग याद रखेंगे 16वीं सदी में आए थे, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे।
तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।